सिन्दूरार्ण विग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरं स्मृतमुखीं मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यं मणिपूर्णरत्नशशकं रक्त उत्पालं बिभ्रतीं सौम्या रक्तघटस्थला रक्तचरणं ध्यायत परमंबिका। जय मां ललिता अंबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ ललिता सहस्त्रनाम पर। ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने से आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आता है, ललिता सहस्त्रनाम के बेनिफिट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। एंड देन मैंने ललिता सहस्त्रनाम कैसे किया जाता है, पूजा पाठ विधि पर वीडियो बनाया है, नियाज विधि, विनियोग विधि, ध्यान मंत्र, ये सारी चीज़ों पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। और बहुत से लोगों ने मुझसे ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना सीखा भी है और नियाज विधि, विनियोग विधि, हर एक चीज़ को उन्होंने सीख कर अपनी दिनचर्या का जो पूजा पाठ है उसमें उन्होंने इंक्लूड भी किया है, करने की कोशिश कर भी रहे और किया भी है। और मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम में कि मैम ललिता सहस्त्रनाम तो हमने करना शुरू कर दिया है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव बदलाव भी आने लगे हैं, लेकिन हमको जानना है ललिता सहस्त्रनाम में जो इतने सारे श्लोक्स है, तो इतने सारे श्लोक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है, उसमें क्या कहा जाता है। माता के 1000 नाम है वो पता है, लेकिन उसके साथ साथ कि क्या बोल रहे हैं, हर एक श्लोक एक मीनिंग करता है। और माँ के 1000 नामों के साथ साथ कुछ एक कथा की भी डिस्क्रिप्शन में एक कथा को भी डिस्क्राइब किया जाता है श्लोक के माध्यम में। तो ये हर एक जब श्लोक पढ़ते हैं तो उन साधकों को बहुत इच्छा हुई है कि हमको जानने की इच्छा हुई है, मैम आप मुझे ललिता सहस्त्रनाम हिंदी में क्या है, अर्थ बताएंगे क्या। और उसी के चलते आज मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं ललिता सहस्त्रनाम की जो श्लोक्स है उनको मैं एक एक करके, जितने भी श्लोक है माता के 1000 नामों का और जितने भी श्लोक है उन श्लोकों की हर एक श्लोक को हिंदी में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मीनिंग बताऊं, उसकी तात्पर्य बताऊं, उसके साथ जो कथा है उस श्लोक के रेफरेंस में उसको भी मैं बताऊं। तो आज हम माता के 1000 नामों को जानने की कोशिश करेंगे, उन कथाओं को जानने की कोशिश करेंगे। जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपनी निराकार रूप से निकल के साकार रूप में आती है तो माँ कितनी खूबसूरत दिखती है, और उसी चीज को हम विजुलाइज करेंगे और मन में स्मरण करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माता की जो ललिता सहस्त्रनाम का पहला श्लोक, उसकी मीनिंग जानने की हम कोशिश करते हैं। माँ आप आशीर्वाद दीजिए कि ललिता सहस्त्रनाम जैसे इतनी बड़ी स्तोत्रम को मैं आज हिंदी में करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से कर सकूँ और जो भी मुझे सुने वो मेरी बात को समझे। माँ को मैंने प्रणाम कर लिया, ठीक है। अब श्लोक जो है शुरू करती हूँ। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये जो है पहला श्लोक है। जो माता है हमारी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वो हमारी महारानी है, राजेश्वरी है, तीनों लोगों की रानी है। उस माता को हम प्रणाम करते हैं। माता कहाँ बैठी हुई है? माता जो है सिंहासन में बैठी हुई है।
शेरा वाली माता सिंहासन में बैठी हुई है। अब सिंहासन क्या है? सिंहासन जो है वो साधक, वो शेर दिल साधक, जिनका दिल शेर की तरह है, निर्भय, जो किसी से डरते नहीं है, वो साधकों की जो दिल में जो है मां विराजमान है। उन साधकों ने माता को अपने दिल में प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। ये साधक बनना, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करना, पूजा पाठ तो हर कोई कर लेता है, साधना को जिंदगी में लेके आना, उतारना अपनी जिंदगी में, मां ललिता त्रिपुर सुंदरी को अपनी जिंदगी में प्रतिष्ठा करना, ये आसान बात नहीं है। साधकों की जिंदगी बहुत कठिन होती है, क्योंकि वो जो साधक है कोई एरा गैरा इंसान नहीं है। वो इस कलयुग में, ये संसार में रहने के बावजूद भी संसार के मार्ग से वो लोग एकदम अलग है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो साधक है वो सन्यासी बन गए हैं, ये है नहीं। आप अपनी हर चीज को छोड़ने के लिए तो माँ भी नहीं कहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भक्त जो है, सबसे बड़ा भक्त वो होता है जो अपने काम काज और कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपना करियर हुआ, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हुआ, संसार के प्रति जो कर्तव्य हुआ, हर एक कर्तव्य को लेकर भी माँ की हर एक उपासना को, साधना करना। और ये जो कलयुग में, ये जो हमारे संसार में जितने कलमश है, उन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए भी आप उनसे अलग नहीं हो सकते हो, रहना ही पड़ेगा। रहने के बावजूद भी आप जो है उन संसारी हर एक चीजों से आप अलग हो। वो साधक कमल की तरह होता है, जैसे कि कीचड़ में रहने के बावजूद भी कीचड़ कमल को छू नहीं सकता, तो वो शेरदिल साधक के दिल में जो है माता विराज करती है। और माता जो है कहाँ से कब प्रकट होती है? चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनीश्वरी, चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। चित्त की अग्नि से मां प्रकट होती है। अब चित्त की अग्नि क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, वो है चित्त। और कॉन्शियसनेस की जो अग्नि है उससे मां प्रकट होती है, हमारी कॉन्शियसनेस से मां प्रकट होती है। मां कैसे हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट होती है? जब मैंने ये बात बताया है कि साधक की जिंदगी इतना आसान नहीं होती है, ये संसार की कलमश में रहने के बावजूद भी वो साधक संसार की हर एक गंदगी से दूर रह के माँ की आराधना में, माँ को अपनी जिंदगी में इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करता है कि कलयुग की जो गलत चीजें उन साधकों को छू नहीं सकता। उनका कॉन्शियसनेस इतना प्योर होता है ना कि उसी कॉन्शियसनेस में जो है माँ प्रकट होती है। और माँ क्यों प्रकट होती है? देव कार्य समुद्यता, उसी साधक की इच्छाओं को पूरी करने के लिए माँ प्रकट होती है। उस साधक की जो भी इच्छा है, माँ हर एक इच्छा को माँ पूरी करती है। लेकिन शर्त बस यही है, देव कार्य समुद्यता, दिव्य कार्य को करने के लिए ही माँ प्रकट होती है। आप ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हो, माता की मंत्र जप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपके दिल में बहुत गलत गलत विचार है, तो वो देव कार्य नहीं हुआ। देवी कार्य क्या होता है? आपने इच्छा की कि आपका बहुत भला हो, बहुत अच्छा हो, आप करियर में बहुत सक्सेसफुल पोजीशन में आप पहुंच जाए, आपकी जिंदगी में धन संपत्ति हो, हर एक चीज आपको मिले। लेकिन वो चीज मिलना आपको अच्छी तो करेगी, वो चीज अच्छा हो आपके साथ, लेकिन आपका अच्छा होना किसी और को अनिष्ट ना करे, आपके हित में अच्छा होकर किसी और के हित में अनिष्ट ना करे, किसी का मतलब नुकसान ना पहुंचाए। वो होता है
वो होता है अच्छा कार्य, वो होता है कि देव्य कार्य। ऐसे ही देव्य कार्य को करने के लिए, साधक की हर मनोकामना को पूरी करने के लिए, अच्छे मनोकामना को पूरी करने के लिए माँ जो है प्रकट होती है। अगर आपने सोचा कि ललिता सहस्त्रनाम कर लेंगे और हम लाइक दूसरे की कोई अनिष्ट होगा, हमारा तो अच्छा होगा लेकिन साथ साथ जलन में, तो वो कार्य आप समझ लो कि आपको वो कार्य, वो ललिता सहस्त्रनाम का फल आपको जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता। फिर आप लोग की सोचते लोग कि ललिता सहस्त्रनाम का इतने बार तो पाठ कर लिया लेकिन फल नहीं मिल रहा है। फल मिलेगा तब अगर आपका इंटेंशन जो है क्लियर हो। योर इंटेंशन शुड बी वेरी डिवाइन एंड प्योर, तब आपको फल मिलेगा, क्योंकि देवी सब कुछ जानती है ना। तो ये है, तो देवी इसलिए प्रकट होती है, हमारे देवी कार्य को जो है पूरा करने के लिए देवी प्रकट होती है। अब जो है इसी श्लोक के रेफरेंस में एक बहुत ही खूबसूरत सी कथा है, जो कथा मैं आज अभी आप लोगों को सुनाने जाऊंगी। इसी श्लोक के, मैंने तो आपको पूरा मीनिंग तो बता दिया कि श्लोक का ये मीनिंग है, लेकिन देवी की इस श्लोक के रेफरेंस में एक पूरी कथा है माता की, वो मैं आपको बताऊंगी। जी देवी जो है, जो हमारी देवी है, माता है, महारानी है, उनको हम नमन करते हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस में प्रकट होती है, चित अग्नि से प्रकट होती है। कब प्रकट होती है, कैसे प्रकट हुआ और उसके पीछे क्या कहानी है, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोगों को सबको पता है, जो सती माँ ने अपना दाह कर लिया था, तो उसके बाद जो है शिव जी बहुत क्रोध में आ गए और फिर वो ध्यान मग्न हो गए। उमानंद, जहाँ पे उमानंद मंदिर है, माता कामाख्या की जो भैरव है उमानंद भैरव, उनकी जो कामेश्वरी की जो भैरव है उमानंद भैरव, उनका जो मंदिर है उसी पहाड़ में उमानंद पहाड़ कहा जाता है। उसी पहाड़ में जो शिव जी थे, शिव जी ने ना सतीदाह के बाद जो है वो ध्यानस्थ हो गए, वहाँ पे ध्यान मग्न हो गए और ध्यान में चले गए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित भी हो गए थे, क्रोध में थे। उसके बाद अब क्या करेंगे, वो चले गए ध्यान करने के लिए। तब जो है जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हर कोई, जितने भी देवता थे, हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब जो है शिव जी तो ध्यान मग्न हो गए, अब क्या करें, अब जो है प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे होगा। अब तो माँ तो है नहीं, अब प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे होगा, शिव जी कैसे ही वापस आएंगे और कैसे ही जो है शिव पार्वती का, शिव और शक्ति का मिलन कैसे होगा। अगर शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, ये प्रकृति जो है, ये जो हमारी ये जो संसार है, वो संसार तो रुक सी जाएगी ना। प्रकृति और पुरुष का मिलन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये संसार रुक जाएगी। शिव और पार्वती का जब तक मिलन नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा, संसार आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब लोगों ने, नारद जी, सब लोगों ने मीटिंग किया एंड ऑल दैट। जो है नारद जी ने उपदेश दिया कि चलो कामदेव को बुलाया जाए और कामदेव को हम कहते हैं कि तुम जो है कामवान चलाओ। तो कामदेव को बुलाया गया हो वहाँ पे और कामदेव को रिक्वेस्ट किया कि शिव जी को जो है कामवान चला दो, ताकि शिव जी का जो ध्यान है वो खुले और उसके बाद हम लोग कुछ करके माता को वापस लेके आए, माता को वापस लेके आए। फिर जो है हम जो है शिव और शक्ति का फिर से हम लोग मिलन कराए और फिर से ये संसार जो है चलने लगे। ठीक है, तो कामदेव तो पहले बहुत ज़्यादा घबराया, क्योंकि शिव जी इतने क्रोधित अवस्था में थे, ऊपर से वो ध्यान मग्न हो गए और उस टाइम पे अगर उन्होंने वाण चला दिया, कामवान चला दिया और कुछ हो जाए, वो बहुत डर रहे थे। लेकिन जो है देवता लोगों ने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये जो है सबके भला के लिए जो है तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो जो कामदेव थे, वो कामदेव ने वाण चला दिया शिव जी के ऊपर। अब होना क्या है, शिव जी के जो ध्यान खुल गए, कामदेव का वाण उन पे लगता, उसके पहले ध्यान शिव जी के
ध्यान खुल गया, उनका तीसरा आंख खुल गया और इतने क्रोधित थे शिव जी, इतना ज्यादा क्रोधित थे कि उनकी थर्ड आई से आग बरसने लगा और उसी क्रोध अग्नि से कामदेव को जो है जला दिया। अब जो है कामदेव जल गए, भस्म हो गए। फिर जो है शिव जी ध्यान मग्न हो गए। अब सारे देवता परेशान, अब क्या करे, कामदेव को तो अभी बचाना है कैसे भी करके। अभी कामदेव भी अगर नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। शिव जी तो ध्यान मग्न हो ही गए और अभी कामदेव भी नहीं रहा तो संसार का तो मतलब पूरा खत्म ही हो जाएगा ना। अगर काम वासना ही नहीं रहेगा, प्रेम ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या करा जाए। तो उसके बाद देवता भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जो शिव जी के जो भगवान के जो सेवक थे, भगवान के जो सेवक थे चित्रकेतु, वो आए, वो आके जो भस्म पड़ा हुआ था वहाँ पे, भस्म जो पड़े हुए थे कामदेव के, उसको इकट्ठा किया और जाके जो है देवताओं के पास जाके लेके गए और सब लोग मिलके जो है शत्रुदीप पढ़ने लगे। शत्रुदीप पढ़ने से कामदेव का जो है भस्म से, और सारे देवता लोगों ने कोशिश किया कि कामदेव फिर से जो है जिंदा आ जाए। तो इसीलिए शत्रुदीप पढ़ने लग गए। तो शत्रुदीप पढ़ने से क्या हुआ, ये जो कामदेव का जो भस्म वहां पे पड़ा हुआ था उससे एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। अब भयंकर राक्षस प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी पूरा घबरा गए, डर गए और वो भंड 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 करने लग गए। और उसी भंड भंड जो कर रहे थे उसी के चलते उनका नाम पड़ा भंडासुर। अब भंडासुर जो बाकी बाद में जाके जो है वो शोणितपुर नाम का एक राज्य था, उस पे राज करने लगा। अभी शोणितपुर कहाँ है, वो आसाम में है। सोनीतपुर आज पहले सोनीतपुर हुआ करता था, आज की डेट पे उसको तेजपुर कहा जाता है। तेजपुर जो है बहुत धार्मिक स्थल है, वहाँ पे महाभैरव मंदिर है, महाभैरवी मंदिर है। और उषा अनिरुद्ध की जो प्रेम कथा है वो महाभैरव मंदिर से ही वो जो है शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें वो एक हिस्टोरिकल कथा है, बहुत भगवानों का ही वो देश माना जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को वो पता नहीं है, आज की डेट पे वो सोनीतपुर तेजपुर बन गया। अब नाम से पता चलता है सोनीतपुर जो जहाँ पे शोषण होता था। तो भंडासुर जैसा राजा अगर वहां पे होगा तो लोगों के शोषण कैसे, वो ऑब्वियसली शोषण करेगा। और भंडासुर जो था बहुत ज्यादा ही अत्याचारी था, वो लोगों पे भी अत्याचार करता था और जो है देवताओं पर भी अत्याचार करता था। तो सारे देवता जो बहुत परेशान हो गए, अब क्या करा जाए भंडासुर के वध के लिए, अब जो है हम क्या करें। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि जो है हम एक बहुत बड़ा एक यज्ञ का जो है योजना यज्ञ करते हैं। उस योग में यज्ञ में हम माता पराशक्ति को जो है हम लोग इन्वोक करते हैं, माता को हम बुलाते हैं और वो माता ही है, पराशक्ति ही है जो भंडासुर का वध कर सकती है। तो सब लोग मिलके वहाँ पे एक यज्ञ करने लगे और उसी यज्ञ से जो है ये यज्ञ की जो अग्निकुंड है, यज्ञ की जो अग्निकुंड है उससे ही जो है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जो पराशक्ति है वो प्रकट हुई। अब बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती और कन्फ्यूजन होती है, और कन्फ्यूजन होना भी बहुत लाजमी है कि ये कामाख्या माता जो है क्या वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, पराशक्ति जो है वही दुर्गा है क्या, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो ओरिजिनल पराशक्ति ही है वही पराशक्ति माँ कामाख्या भी है, वही पराशक्ति माँ कात्यायनी भी है, वही पराशक्ति राधा रानी भी है, और दुर्गा भी है, पार्वती भी है, सती भी है, वही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये आदि पराशक्ति जो है अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग कल्पों में जो है प्रकट हुई है, जन्म हुई है, तो है तो एक ही है।
और ललिता सहस्त्र नाम में हम वैसे ही 1000 नाम जो आदि पराशक्ति की जो है 1000 जो नाम है वही 1000 नामों को हम जानेंगे और साथ साथ उस नामों के साथ साथ क्या कथाएं उसके कनेक्टेड है, उनके साथ क्या क्या कथाएं जो है जुड़ी हुई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जो आदि पराशक्ति है वो तीनों लोगों की महारानी है जिसको हम त्रिपुरा कहते हैं। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही आदि पराशक्ति है, वही राधा रानी है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति प्रकट हुई है। बस यही चीजें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ललिता सहस्त्रनाम में 1000 नामों की माँ की जो 1000 नाम जब माता करे थे, 1000 नाम से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं थी, वो भी माता की रूप हर एक चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। तब वहाँ पे जो यज्ञ किया हुआ है तो यज्ञ में की जो बहुत बड़ा सा अग्निकुंड, उसी अग्निकुंड में माँ प्रकट हुई। वहां कैसे प्रकट हुई? सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा चक्र आया, चक्र, शिव चक्र में माता रहती है ना। खड्माला का स्रोतम का भी सीरीज मैंने बनाया है, आप लोग देखिए, तभी आप श्री विद्या को जानोगे। ललिता सहस्रनाम, खड्माला, हर एक चीज को आपको जानना अनिवार्य है अगर आप श्री विद्या को जानना चाहते हैं तो ठीक है। कहानी पे आते हैं, कथा पे आते हैं। तो बहुत बड़ा एक चक्र जो है उस अग्नि से जो है एक बहुत बड़ा चक्र है, चक्र के बीचों बीच माँ आई। सो देवता लोग सब लोग बहुत खुश हो गए कि माँ आ गई। फिर पूजा अर्चना तब बहुत सारी चीजें किया, सबने माँ को वेलकम किया। ब्रह्मा जी भी माँ को देखते देखते ही रह गई, इतनी खूबसूरत माँ। अब इतनी खूबसूरत माता आदि शक्ति आ गई है, तो आदि शक्ति आ गई तो आदि शक्ति शक्ति आ गई तो शक्ति के लिए शिव होना तो बहुत जरूरी है। और शिव जी कहाँ है? ध्यान मग्न हुए पड़े हुए हैं। अब जो है ब्रह्मा जी ने अपना इच्छा प्रकट किया, सारे देवताओं ने अपना इच्छा प्रकट किया कि माँ आप जो आपकी विवाह हम लोग चाहते हैं कि शिव जी के साथ हो जाए। आपके विरह में जो है शिव जी ध्यान मग्न हो गए, अब आप आ गए हो तो आपकी जो है विवाह शिव जी के साथ होना चाहिए। तो माँ मुस्कुराई, अरे माँ तो शिव जी की ही, माँ तो शिव जी की ही शक्ति है, माँ तो शिव जी की ही है, तो अंतरंगना शक्ति है माँ शिव जी की। तो माँ मुस्कुराई, माँ तो खुश हो गई। तो माँ ने क्या किया, एक वर माला शिव जी को पहना दिया। शिव जी की जो ध्यान थे, ध्यान खुल गया और अब गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं था। शिव जी माँ को देखकर, कामेश्वरी को देख के देखते ही रह गए और इतना खुश हुए। फिर शिव जी और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कामेश्वरी की विवाह हो गए। और ये जो मैंने कथा बताया वो शिव जी की उस रूप को, उस भैरव को कामेश्वर भैरव कहा जाता है और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को कामेश्वरी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो है सब लोग खुश हो गए, देवता लोग खुश हो गए, माता और पिता की शादी हो गई, माता और पिता फिर से एक हो गए, सब लोग खुश हो गए। हर तरह वसंत ऋतु और हर जगह प्रेमी प्रेम, हर जगह सब खुश हो गए। अब जो है माता के पास आई रति रोते हुए कि माँ मेरे पति देव ने ऐसा कुछ क्या कर दिया था, कुछ तो ऐसा किया नहीं था। देवताओं के रिक्वेस्ट से ही उन्होंने कामकांड चला दिया था, वो भी अच्छाई के लिए, मेरे पति को प्लीज जिंदा कर दो। तो माता भगवती पराशक्ति ललिता अंबिका ने क्या किया, जो हमारे प्यारे से कामदेव है उनको प्राण शक्ति संचार कर दिया, क्योंकि प्राण शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति के रूप में माँ हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। तो माँ ने जो है कामदेव को प्राण शक्ति दे दिया। फिर से कामदेव जिंदा हो गए और रति और कामदेव फिर से खुशी खुशी रहे। ब्रह्मा जी ने माता के लिए सुमेरु पर्वत में एक महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा ने सुमेरु पर्वत में माता के लिए बहुत खूबसूरत सा एक महल बनाया। उसके बाद माता उस महल में रहने लगी। वो पूरी जगह को एक द्वीप में, मणिद्वीप में माता रहने लगी।
और मैंने मणिद्वीप वर्णन का एक वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है, मणिद्वीप वर्णन। उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताया है कि माता की महल तक पहुंचने के लिए मणिद्वीप में जाके माता की महल में जाने के लिए क्या क्या आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, हर एक चीज़ जो है मैंने डिटेल में बताया है। तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूंगी। तो क्या होगा, माता की उस मणिद्वीप वर्णन से अगर आप मेडिटेशन के समय मणिद्वीप वर्णन को आप विजुलाइज करोगे, माता तक पहुंचने के रास्ता को देखोगे, तो आप माता के साथ बहुत आसानी से जो है आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप ज़रूर से वो देखिए। और बस आज का ये जो पहला श्लोक है, उस श्लोक का बस मीनिंग यही है। मैंने कथा भी सुना दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जय माँ ललिता अंबिका जरूर से लिखिए। अगर आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं या फिर इसी तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज को पाना चाहते हैं, श्री विद्या को जानना चाहते हैं, 10 महाविद्याओं को जानना चाहते हैं, तो ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में बातें सुनना आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय माँ ललिता अंबिका।